वेलकम दोस्तों, कंसेप्ट क्वालिटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्वालिटी। आज हम जानेंगे क्वालिटी के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी होती क्या है? व्हाट इज़ क्वालिटी? दोस्तों, क्वालिटी की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं होती, बट हम क्वालिटी को कुछ पॉइंट्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। फिटनेस फॉर यूज़, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे यूज़ में फ़िट बैठ रहा है और हमारे यूज़ के लायक है, जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, तो वो हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है। कंप्लायंस विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट हमें दी गई है, जो कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, उससे मिलता जुलता हो, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट हो, उसे हम क्वालिटी कहेंगे। फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट, इम्परफेक्शन एंड कंटेमिनेशन, कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, कोई इम्परफेक्शन ना हो, कोई कंटेमिनेशन ना हो, उसे हम क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे। डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, दोस्तों क्वालिटी को हम डिग्री ऑफ एक्सीलेंस से भी समझ सकते हैं। डिग्री ऑफ एक्सीलेंस होता क्या है? अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट जो कि उससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी का हो, उससे हम कंपेयर करें, जो कि हमारे प्रोडक्ट से वो सुपीरियर हो, उसको हम क्वालिटी कहेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा हो, कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, तो वह हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है। डिलाइटिंग कस्टमर, जिससे हमारा कस्टमर खुश है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है, कस्टमर को कोई कंप्लेंट नहीं है, उसे हम क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। द फाइनल जजेस ऑफ क्वालिटी आर द कस्टमर, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के फाइनल जज हमेशा कस्टमर होता है। जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकल के जब वो मार्केट में जाता है और मार्केट से जब यूज़र्स के हाथ में आता है, तो वहाँ पे उसकी क्वालिटी डिफाइंड होती है। अगर वो यूज़र्स को फिट बैठ रहा है, यूज़र्स के काम के वो लायक है, यूज़र्स की जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल हो रही है, यूज़र हमारा डिलाइट है, तो हम उस प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे। दे कैन आइदर इन्फॉर्म द सप्लायर डायरेक्टली फॉर देयर सेटिस्फेक्शन और मेक इट नाउन बाय विड्रॉइंग देयर पेट्रोनेज, जो हमारा यूज़र है डायरेक्ट सप्लायर को अपनी डिससेटिस्फेक्शन बता सकता है, रैंकिंग के ज़रिए बता सकता है, फ़ोन करके, ईमेल के थ्रू वो शो कर सकता है, या उस प्रोडक्ट को लेने से मना कर सकता है। किसी भी माध्यम से वो अपनी डिससेटिस्फेक्शन जाहिर कर सकता है। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो अल्टीमेट हमारी सेल्स में लॉस होगा, सेल्स गिरेगी, मार्केट शेयर भी गिरेंगे और फाइनली उसको बिजनेस में लॉस होगा। इसलिए क्वालिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें ऐसा प्रोडक्ट इंश्योर करना चाहिए जिससे हमारा कस्टमर खुश रहे, सेटिस्फेक्शन रहे और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा जर्नल रॉन्ग क्वालिटी परसेप्शन। क्वालिटी के बारे में कुछ लोगों का एक परसेप्शन गलत है। वो ये गलत सोचते हैं कि क्वालिटी कैन बी एश्योर्ड बाय स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन, क्वालिटी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करके हम हासिल कर सकते हैं। इंडियन वर्क कल्चर डज नॉट सूट द हाई क्वालिटी, जो हमारा इंडियन वर्क कल्चर है वो अच्छी क्वालिटी सूट नहीं करता, इसलिए हम प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइज क्वालिटी प्रोग्राम मीन्स हैवी इन्वेस्टमेंट, कई लोग सोचते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। नई मशीनें, नई फैसिलिटीज़ एस्टेबलाइज करना ज़रूरी है, जो कि एक पर्टिकुलर बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। कुछ हमारे प्लांट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर लूप होल्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं। उन कमियों को पूरा करने से हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हायर क्वालिटी कॉस्ट मोर, एक ये भी परसेप्शन है कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई चाहिए तो ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो कि बिल्कुल गलत है। एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एडवर्सली अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो वो हमें
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, जो कि ये बिल्कुल गलत है। प्रोसेस में कमियां होती हैं, हमारे वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज को रिड्यूस करके, प्रोसेस को इम्प्रूव करके, प्रोसेस ऑडिट्स करके, जो हमारे लूप होल्स है उसको फिल करके, उसको इम्प्रूव करके, ट्रेनिंग्स के थ्रू हम प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, बेनिफिट ऑफ क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम के क्या बेनिफिट है? बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन, हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन अच्छा होता है। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। रिडक्शन इन रिवर्क, रेक्टिफिकेशन, स्क्रैप, वेस्टेज और कस्टमर कंप्लेंट्स, हमारे रिवर्क में कमियां आती है। अगर हम प्रोसेस को कंट्रोल करें, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो हमें रिवर्क करने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। हमारा स्क्रैप भी कम जनरेट होगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कम रिजेक्ट होगा, और कस्टमर कंप्लेंट भी नहीं आएगी, हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा। रिडक्शन इन क्वालिटी कॉस्ट, efficient utilization of man machine material, higher productivity, elimination of bottlenecks of the process of manufacturing, image of organization। क्वालिटी की कॉस्ट भी कम होगी अगर हम प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करेंगे, प्रॉपर लोगों का यूटिलाइजेशन होगा, मशीन का यूटिलाइजेशन होगा, मटेरियल का यूटिलाइजेशन होगा। अगर क्वालिटी ख़राब होगी तो इससे हमें मैन पावर भी लगानी पड़ती है, मशीन का भी यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है रिवर्क करने के लिए, मटेरियल भी हमारा वेस्टेज होता है। तो ये तीनों चीज़ों का यूटिलाइजेशन होगा। और अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो इमेज भी बढ़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मैन्युफैक्चरर का, उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, वेरियस अप्रोचेस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के क्या क्या अप्रोचेस है, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला है सेग्रीगेशन, दूसरा है इंस्पेक्शन, तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल और चौथा है क्वालिटी एश्योरेंस। दोस्तों, सेग्रीगेशन और इंस्पेक्शन ये दो ऐसी टर्म है जिसको हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए तो कर सकते हैं, बट हम ये फुल टाइम नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारे लॉसेज इंक्रीज होते हैं। सेग्रीगेशन एंड इंस्पेक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इम्प्रूव द क्वालिटी। सेग्रीगेशन और इंस्पेक्शन एक मेथड है जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर के पास जो हमारा प्रोडक्ट बनाया है वो सही जा रहा है कि नहीं। सो दोस्तों, चारों पॉइंट्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होता है, इसमें हम क्या क्या करते हैं। इसमें मेनली हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस है, तो समझने की कोशिश करते हैं। सेग्रीगेशन, ओके एंड नॉट ओके पीसेस आर सेग्रीगेटेड मैनुअली। क्वालिटी के इंश्योर करने के लिए जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें हम ओके और नॉट ओके मटेरियल को सेग्रीगेट करते हैं, उसको किसी गेज से चेक करके या विजुअल इंस्पेक्शन करके उसको हम वेरीफाई करते हैं कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा ख़राब है। फिर उसके बाद हम कस्टमर को भेज देते हैं। पर ये लॉन्ग टाइम मेथड नहीं है, हमें इन प्रोसेस में ही क्वालिटी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है जिससे ये इंस्पेक्शन करने की नीड हमें कम से कम हो, क्योंकि हम इंस्पेक्शन एक हमारी नॉन वैल्यू एडेड सर्विस होती है जो कि एक वेस्टेज के अंदर आता है, और इससे हमारा प्रोसेस साइकिल इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होती। किसी भी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन एक बार चाहे 50 बार कर ले, पर प्रोडक्ट का प्राइस कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, प्रोडक्ट का प्राइस वही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्शन, चेकिंग और टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट एज पर लेट डाउन स्पेसिफिकेशन ए ग्रुप ऑफ पीपल अंडर द डिपार्टमेंट। दोस्तों, इंस्पेक्शन के जरिए हम क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। अगर कोई हमें स्पेसिफिकेशन दे रखी है, कोई ड्राइंग दे रखी है, तो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को हम मेज़रमेंट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा सही है या गलत है। बट हम किसी भी प्रोडक्ट को 100% इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। मैं दोबारा बोलूँगा कि इंस्पेक्शन एक नॉन वैल्यू एडेड सर्विस है। इंस्पेक्शन करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो हम इंश्योर कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट की वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होती। सो हमें इंश्योर करना होगा कि इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत हमें कम से कम पड़े, हमारा प्रोसेस में ही ऐसा कंट्रोल हो जिससे हमारा प्रोडक्ट अच्छा और
बढ़िया क्वालिटी का बने। इन चीज़ों को हम इंश्योर करने के लिए सैम्पलिंग प्लान, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है? इंस्पेक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोसेस गुड्स एंड फिनिश गुड्स, फोकस ऑन प्रोडक्ट रिएक्टिव, लाइन फंक्शन, फाइन डिफेक्ट एंड टेस्टिंग। दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं? जो हमारा फोकस होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे रहता है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के जरिए। रिएक्टिव होता है हमेशा, लाइन फंक्शन होता है और फाइन डिफेक्ट। फाइन डिफेक्ट टेक्निक का मतलब ये हो गया कि हम उसमें डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं बाय इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। इसको हम इनकमिंग में भी करते हैं, इन प्रोसेस में भी करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स में भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस में बहुत डिफरेंस है। दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है? ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू अफेक्टेड द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द हैंड ऑफ द यूजर। क्वालिटी एश्योरेंस में वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है जो कि हमारे यूजर तक को अफेक्ट करती है। सारी एक्टिविटी जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट डालती है, प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट डालती है, उस प्रोडक्ट के लिए हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में वो सारी एक्टिविटी आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्पैच तक, डिस्पैच के बाद जो हमारा यूजर्स पे जा रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर इंक्लूड होती है। जैसे कि डिज़ाइन, परचेजिंग, प्रोसेस प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, डिलीवरिंग, आफ्टर सेल्स सर्विस जैसे कि वारंटी एंड गारंटी। ये सारे पॉइंट हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट करते हैं। फोकस्ड ऑन प्रोसेस, प्रोएक्टिव, स्टाफ फंक्शन, प्रिवेंट डिफेक्ट, क्वालिटी ऑडिट्स। दोस्तों जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो हमेशा प्रोसेस पे फोकस होता है। उसमें हम ये एश्योर करते हैं हमारा प्रोसेस ऐसा कंट्रोल्ड हो जिसमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बने, प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट जनरेट ना हो। हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें कि हमारा प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे बने, जिससे हमें इंस्पेक्शन करने की भी ज़रूरत कम हो, टेस्टिंग करने की भी ज़रूरत कम पड़े। प्रोएक्टिव, ये हमेशा प्रोएक्टिव होता है। इसमें हम प्रोडक्ट को बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं, इन प्रोसेस में क्रॉस ऑडिट करते रहते हैं। उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम काउंटर मेजर्स लेते रहते हैं। स्टाफ फंक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस हमेशा स्टाफ फंक्शन होता है, एक टीम वर्क होता है। चाहे वो परचेज का हो, चाहे वो क्वालिटी का डिपार्टमेंट हो, चाहे मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट मिलजुल के काम करते हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट करता है। अगर हमें टाइमली कोई रॉ मटेरियल नहीं मिला और हमने उसको किसी पुराने मटेरियल से मैन्युफैक्चर कर दिया तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमारी कोई मशीन बार बार ख़राब हो जाती है या मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट जनरेट होंगे जो कि बाईपास भी हो सकते हैं और बाईपास होने की वजह से वो कस्टमर के पास पहुंच भी सकते हैं। सो क्वालिटी एश्योरेंस में सारी टीम वर्क होती है, सारे डिपार्टमेंट का रोल होता है। जब हमारे कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो इसमें हम कस्टमर को कुछ गारंटी वारंटी भी देते हैं। जो यूजर्स होते हैं हमारे यूजर्स फिर हमें बाद में कंप्लेंट भी करते हैं कि प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ सही नहीं है, तो हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिपेयरिंग सर्विसेज हो गई। तो ये सारी हमारी टर्म्स क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आ जाती है। सो दोस्तों आप क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।